हेलो, वेलकम टू पीकेवी हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे और घर पर अपनी तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ गया है। बोर्ड की तैयारी बहुत आवश्यक तैयारी होती है, क्योंकि आपका जो एकेडमिक फ्यूचर है वह आपके बोर्ड के रिजल्ट्स पर ही डिपेंड करता है। बोर्ड के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, आपका एकेडमिक फ्यूचर भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए इस चीज़ को समझते हुए आप लोग अपने घर पर बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आज डिग्री की कक्षा में तीसरे दिन मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, और जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि आज मैं आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाऊंगा, तो चलिए आज हम लेकर हाजिर हैं सुपरलेटिव डिग्री। पिछले 2 दिनों में मैंने आप लोगों को डिग्री का बेसिक और पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो आज सुपरलेटिव डिग्री पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग किस किस प्रकार के बातों को रखते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर अगर एक चीज़ कहूँ तो थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि हम लोग बहुत पहले से यह मानसिकता बनाए हुए रहते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हुआ किसी एक को सुपर बना देना, यानी विशेष कर देना, अलग कर देना, उस एक को छोड़कर बाकी अन्य से। बात सही है, लेकिन यह भी एक कंपैरेटिव है। अब कैसे कंपैरेटिव है जरा देखें। मैं कहता हूं कि मैं सबसे अच्छा लड़का हूं, मैं सबसे अच्छा लड़का हूं। इसका आप इंग्लिश क्या बनाएंगे? मैं लिखता हूँ बोर्ड पर, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस पर मैं वाक्य अभी नहीं दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए यह बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे अच्छा लड़का हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं और उन लड़कों में मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ कि मैं और मुझे छोड़कर अन्य लड़के हैं, यानी मैं अन्य लड़कों से अच्छा हूँ, यानी मैं सबसे अच्छा लड़का हूँ। तो मैं अपने आप को सुपर मान रहा हूँ। सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में अच्छा का प्रयोग करेंगे। आई अच्छा लड़का हूँ, आई एम सबसे अच्छा लड़का। सुपरलेटिव डिग्री है, गुड मीन्स अच्छा होता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री हम लोग चयन करेंगे। तो गुड, बेटर, बेस्ट। और याद कीजिए, हमने पहले दिन आप लोगों से क्या बताया था कि जब हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करना था या करना है या करना होगा, तो उसके लिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे। किसके पहले? सुपरलेटिव डिग्री जहाँ लिखेंगे उसके पहले। तो यहाँ पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री यहाँ क्या है? बेस्ट। तो यहाँ सिर्फ बेस्ट नहीं लिखेंगे, द बेस्ट लिखेंगे। आई एम
जैसे गुड बॉय होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई एम द बेस्ट बॉय है। मैं सबसे अच्छा लड़का हूँ, आई एम द बेस्ट बॉय। ये हुआ, ये सुपरलेटिव डिग्री बनाने का तरीका हुआ। लेकिन मैंने कहा कि कहीं ना कहीं सुपरलेटिव डिग्री भी कंपैरेटिव डिग्री ही है। और कैसे, तो ये चर्चा कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैं इसी वाक्य को थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, मैं ऐसे मिटा दिया, मैं सबसे अच्छा लड़का हूँ, मैं सबसे अच्छा लड़का हूँ। सबसे मतलब यहाँ जो लड़के हैं उन सब से मैं अच्छा लड़का हूँ, है ना। तो सबसे, अब यहीं पर देखना है कि मुझे छोड़कर अन्य सभी से। अब इसको कंपैरेटिव से बना सकते, जैसे मैं आपसे अच्छा लड़का हूँ या मैं श्याम से अच्छा लड़का हूँ, ऐसा बनता था ना। उसी तरह यहाँ पर भी हम कुछ मेहनत कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा, मैं अच्छा, अब इसको कंपैरेटिव डिग्री बना रहा हूँ, आई एम बेटर दैन। तो बेटर देन जब किया जाता है तो किसी से तुलना करके, जैसे मैं राधा से अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन राधा। मैं सबसे अच्छा हूँ, आई एम बेटर देन ऑल, और यहाँ लिखा जाता है अदर्स। और अदर्स मतलब सभी दूसरों से, मतलब मुझे छोड़कर जो अन्य लोग दूसरे हैं। तो बात यही है, हम इसको कंपैरेटिव में भी बना सकते हैं। तो सुपरलेटिव भी एक तरह से कंपैरेटिव है, मैंने अभी यह समझाने का कोशिश किया। ठीक है, अब चलिए ओरिजिनल हम लोग सुपरलेटिव डिग्री की बात कर लेते हैं। इसका मैं पहले कुछ उदाहरण दे दूं। मेरे पिताजी इस गांव के सबसे बड़े आदमी है। यह है ना सुपरलेटिव डिग्री के बाद, कि मेरे पिताजी इस गांव के सबसे बड़े आदमी हैं या सबसे बड़े व्यक्ति हैं। यानी मेरे पिताजी गांव के अन्य लोगों से, अन्य आदमियों से सबसे बड़े हैं, है ना। तो कैसे बनेगा सुपरलेटिव डिग्री, तो मेरे पिताजी सबसे बड़े आदमी है, पहले इसका बनेगा, मेरे पिताजी सबसे बड़े आदमी है, तब ना गांव के। तो माई फादर इज, सबसे बड़े आदमी, बड़ा का क्या होता है, ग्रेट होता है। और ग्रेट का डिग्री देखिएगा तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट होता है ना। तो चूंकि सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल करना है, इसलिए क्या लिखेंगे, माई फादर इज, और हम क्या जानते हैं कि ग्रेटेस्ट जब सुपरलेटिव डिग्री लगता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो माई फादर इज द ग्रेटेस्ट, माई फादर इज द ग्रेटेस्ट पर्सन, द का प्रयोग करके माई फादर इज द ग्रेटेस्ट पर्सन हो गया। मेरे पिताजी सबसे बड़े आदमी हैं इस गांव के,
तो मैंने कल बताया था जब का के की रहेगा तो ऑफ का प्रयोग करेंगे, और में जब रहेगा तो इन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ का के की है तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। माई फादर इज द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ इस गांव के, ऑफ दिस विलेज, है ना। उसी तरह और भी बनाकर हम आपको उदाहरण दे दें। इस दुनिया में, इस दुनिया में चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है। इस दुनिया में चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है, इसमें हमने इस दुनिया में शब्द जो है उसको पहले लिखा है, इस गांव के ये बीच में लिखा है। तो यहाँ पर ये मत समझिएगा के वाला रहेगा तो वाक्य के बीच में और में वाला रहेगा तो पहले, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम चाहेंगे तो इसे भी बीच में लिख सकते हैं, जैसे चीन इस दुनिया में सबसे बड़ा राष्ट्र है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको भी हम चाहते तो पहले लिख, इस गांव के मेरे पिताजी सबसे बड़े आदमी है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे घबराना नहीं है ना। इंग्लिश में भी अगर आप चाहते हैं तो इसको आप पहले लिख सकते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश जब पहले लिखेंगे तो कमा देकर तब फिर बाकी आने का देना है। हालांकि हम जानते हैं कि जो मुख्य वाक्य होता है, वाक्य का मेन जो बात होता है उसको पहले लिखते हैं। तो पहले इसका इंग्लिश बनाएंगे चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है, और तब इस दुनिया में बाद में बनाएंगे। तो चीन सबसे बड़ा राष्ट्र है, चीन का इंग्लिश क्या होगा? चाइना। चीन हो गया सबसे बड़ा राष्ट्र, चाइना इज द बिगेस्ट। और महान की जब बात करेंगे तो ग्रेट का प्रयोग करेंगे। ऐसे साइज में अगर बड़ा, यहाँ पर देखिए मेरे पिताजी बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी का मतलब महान आदमी से मतलब है। तो वहाँ बड़ा का मतलब साइज में मेरे पिताजी सबसे बड़े आदमी में वो नहीं कहना चाह रहे। लेकिन यहाँ चीन जो है वह महान नहीं है, लेकिन एरिया के दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्र है। इसलिए मैं यहाँ पर अब द बिगेस्ट का प्रयोग करूँगा, द ग्रेटेस्ट का प्रयोग नहीं करूँगा। इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर बिगेस्ट का प्रयोग होगा। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल के दृष्टि की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है वो क्या है? महान की बात है, महानतम की बात है। तो यहाँ चाइना इज द बिगेस्ट, चाइना इज द बिगेस्ट कंट्री, या ऐसे आप नेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेशन मतलब ये होता है राष्ट्र। चाइना इज द बिगेस्ट कंट्री हो गया, चाइना सबसे बड़ा राष्ट्र है। और अब लिखेंगे इंग्लिश किसका? इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड। हालांकि यहाँ दिस के जगह पर द का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड जो है ऑल नोन होता है ना, इसीलिए। चाइना इज द बिगेस्ट कंट्री या चाइना इज द बिगेस्ट नेशन इन दिस वर्ल्ड, इस प्रकार से बना लिया। चलिए अब आज भी टीवी में बात कर लेते हैं।
यह सबसे पुरानी घड़ी थी। यह सबसे पुरानी घड़ी थी। बहुत छोटा सा वाक्य, घड़ी अब खराब हो गई और सबसे पुरानी घड़ी थी, तो कैसे बनेगा? यह सबसे पुरानी घड़ी थी। अब यहाँ यह का दिस नहीं होगा, यह दिस बना भी सकते हैं। दिस अगर सामने है, दिखाना चाहते हैं तो ऐसे किसी निर्जीव के लिए हम इट का भी प्रयोग करते हैं। पास्ट का प्रयोग करना है, सिंगुलर है, एक वचन इसलिए वाच। जब कोई बहुवचन होता है यहाँ पर तो वेयर का प्रयोग करते हैं। दिस वाच द, और पुरानी का इंग्लिश क्या होता है? ओल्ड, और सबसे पुरानी तो क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट, है ना। तो दिस वाज द ओल्डेस्ट वॉच। दिस वाज द ओल्डेस्ट वॉच। यह सबसे पुरानी घड़ी थी। क्लियर? मेरी बकरियां इस गांव में सबसे नाटी थी। मेरी बकरियां इस गांव में सबसे नाटी थीं। पुल्ल का हमने रूप ले लिया, आपको समझाने के लिए, लगे नहीं कि मैंने छोड़ दिया। मेरी बकरियां सबसे नाटी थी। माई गोड्स वेयर। माई गोड्स वेयर, मेरी बकरियां थी। माई गोड्स वेयर क्या थी? सबसे नाटी। वेयर द शॉर्टेस्ट। माई गोड्स वेयर the shortest goats. My goats were the shortest goats इस गांव में, in this village। मॉड्यूलर विभाग बना लेते हैं। तुम्हारी साइकिल इस गांव की सबसे महंगी साइकिल होगी। तुम्हारी साइकिल
इस गांव की सबसे महंगी साइकिल होगी। कैसे बनेगा? तुम्हारी साइकिल, योर साइकिल होगी। क्या लगाएंगे? शैल और विल। और हम जानते हैं होगी के लिए यहाँ पर क्या लगेगा? बी, क्योंकि शैल और विल के बाद हमेशा मॉडल वर्ब का पहला रूप का इस्तेमाल होता है। योर साइकिल विल बी, क्या होगी? सबसे महंगी। विल बी द कॉस्टलीस्ट साइकिल। योर साइकिल विल बी द कॉस्टलीस्ट साइकिल इस गांव की ऑफ दिस village. My cycle will be the costliest cycle of this village. will का भी प्रयोग कर दिया हमने। इसी प्रकार से आप अन्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मैं और भी उदाहरण ले लेता हूँ। उसका भाई इस गांव का, उसका भाई इस गांव का, हमेशा गांव गांव में लिख रहा हूँ, इस बार मैं शहर कर दे रहा हूँ, है ना। उसका भाई इस शहर का सबसे ईमानदार लड़का उसका भाई इस शहर का सबसे ईमानदार लड़का अवश्य होना चाहिए। अगर हमने अवश्य का प्रयोग करवाया, अवश्य नहीं होगा तो शुड का प्रयोग करेंगे। अगर अवश्य दे दिया है तो आप जानते हैं यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बनाते हैं, ये देखिए, बड़ा देखकर नहीं घबराना है, बहुत छोटा वाक्य है। उसका भाई होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे ईमानदार। ईमानदार का क्या होता है? ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, द मोस्ट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का प्रयोग करके मोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं तो बन जाएगा उसका भाई सबसे ईमानदार लड़का। यह ध्यान में रखना है। हिज ब्रदर मतलब उसका भाई, हिज ब्रदर इस शहर का सबसे ईमानदार लड़का होना चाहिए तो मस्ट लगेंगे। हिज ब्रदर मस्ट बी द मोस्ट ऑनेस्ट। द मोस्ट ऑनेस्ट सबसे ईमानदार, और मस्ट बी का प्रयोग किया, अवश्य होना चाहिए इसलिए। अब क्या है? द मोस्ट ऑनेस्ट सबसे ईमानदार लड़का, बॉय इस शहर का, ऑफ दिस टाउन, है ना। हिज ब्रदर मस्ट बी द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय ऑफ दिस टाउन। अगर उस शहर का होता तो क्या हो जाता? ऑफ दैट टाउन।
मतलब पैटर्न हमको समझ लेना है। शब्द अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो हम इंग्लिश के भी वर्ड्स को इधर उधर चेंज कर देंगे तो हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। चलिए हम एक पैटर्न मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक दूसरा पैटर्न सुपरलेटिव डिग्री का ही। ऐसे आप लोग इसमें कर लेंगे, नहीं भी होगा तो नहीं का भी प्रयोग कर देंगे। अब बार बार मैं आपको अब नेगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव बनाना कब बताऊंगा। इस सब का ERM और मस्ट मॉडल विभव रहेगा या सिंपल एक्सिल विभव के वाक्य रहेंगे, तो उसका निगेटिव कैसे बनेगा, क्या करना है निगेटिव बनाने के लिए। पहले सहायक क्रिया जो आता है उसके बाद नोट का प्रयोग कर देना है। इंट्रोगेटिव बनाना है, जो पहले सहायक क्रिया उसको सब्जेक्ट के पहले रख देना है। इसीलिए मैं अब उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ निगेटिव और इंट्रोगेटिव की। यहाँ सिर्फ हमें यह जानना है कैसे वाक्य बनेगा। अब उसके बाद निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी आपके हाथ में है, आप स्वयं ही बना सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में कुछ और भी पैटर्न आते हैं जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, यह जो पैटर्न है खासकर यह इंटरमीडिएट के लिए है ना। यह एक तरह से टाइप 2 है। हम इसके पहले जो चर्चा कर रहे थे वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। दो ही टाइप है, इसलिए हमने अब यहाँ पर मैं सोचा था कि हो पाएगा कि नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ इसी क्लास में। टाइप 2 राम सबसे अच्छे लड़कों, राम सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। ध्यान दीजिएगा, है ना, कैसे बनाएंगे यहाँ पर। राम सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। सबसे अच्छे दिख रहा है तो ये तो निश्चित है कि ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, यानी गुड, बेटर, बेस्ट। यहाँ पर हम बेस्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। राम एक है, सबसे पहले इसका बनाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। राम एक है, राम इज 1। एकदम बहुत आसानी से बता रहा हूँ। देखिए अभी ऑनलाइन में जितनी आसानी से मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दे दीजिए तो समझिए कि क्लास से भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि एक बार में नहीं अगर सुनाई दिया, जैसे क्लास में रहते थे आप, अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा किसी ने हल्ला किया या थोड़ा सा इधर उधर ध्यान दिया तो ध्यान भटक गया तो गया काम से। यहाँ तो ये फायदा है कि अगर ध्यान इधर उधर हो गया तो फिर बैक करके देख लीजिए। या आज नहीं तो अगर आज डिस्टर्ब है, आज आपके घर में शादी है या कुछ पार्टी है जिसके कारण आज क्लास आप अटेंड नहीं किए, ठीक है, यह क्लास जो है आप कल दे सकते हैं, परसों देख सकते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। और तभी भी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इससे अब अधिक शर्म की बात तो हो ही नहीं सकती है। कितना अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है कि घर पर बैठे एक बार नहीं, एक ही क्लास 2 बार 3 बार 4 बार आप अटेंड कर रहे हैं। सिर्फ आपको पढ़ाई करने का मन होना चाहिए। मन नहीं है तो हम लड्डू क्या, मतलब एटम बम भी खिलाएंगे, कुछ भी खिलाएंगे तो आपको उल्टी हो जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं।
तो वही बात है, आपको भूख लगनी चाहिए पढ़ाई के प्रति। भूख लगे तो सब पचेगा, नहीं पचता है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका मन है ही नहीं पढ़ने का, और अब नहीं है मन पढ़ने का तो आपका भविष्य क्या करेगा मैं क्या बता सकता हूँ, आप खुद सोचिए। राम एक है, राम इज वन, हो गया, राम एक है। क्या एक है? अच्छे लड़कों में से एक है। तो यहाँ में के लिए इन का प्रयोग नहीं होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। जब मैं प्रीपोजिशन बताऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि बहुतों में से जब किसी एक को चुना जाता है तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी सबसे अच्छे लड़कों में से एक को चुना जा रहा है, तो यहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। राम इज वन ऑफ, किसमें से एक है? सबसे अच्छे लड़कों। याद रखिएगा, यहाँ हम इज और वन का प्रयोग कर रहे हैं, ऑफ के बाद जो हम चीज प्रयोग कर रहे हैं वो प्लूरल होगा, और ऐसे पैटर्न में हमेशा प्लूरल होता है। ऑफ के बाद वाला चीज, ऑफ के बाद वाला हमेशा प्लूरल ही होगा। राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। बेस्ट, द बेस्ट बॉयज मतलब सबसे अच्छे लड़कों, अब में से एक, तो वन ऑफ द बेस्ट बॉय। वन ऑफ द बेस्ट बॉय का मतलब क्या हुआ? सबसे अच्छे लड़कों में से एक। कौन है? राम। तो राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज। और भी उदाहरण लेता हूं इसका। गांधी सबसे महान नेताओं। गांधी सबसे महान नेताओं में से एक थे, है ना? गांधी सबसे महान नेताओं में से एक थे, तो कैसे बनाएंगे? तो गांधी और एक थे, जैसे राम एक है तो राम इज वन, गांधी एक थे, क्या हो जाएगा? गांधी वाज वन, यानी गांधी एक थे। सबसे महान नेताओं में से, वन ऑफ द, जैसे ऑफ द, यहाँ वन ऑफ द, दोनों जगह एक चीज, पास्ट प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ द यहाँ भी प्रयोग होगा, वन ऑफ द यह हमेशा लगेगा, वन ऑफ द। और द के बाद सुपरलेटिव डिग्री। किसका सुपरलेटिव डिग्री? सबसे महान। महान का हमने बताया था ग्रेट, तो ग्रेट का क्या हो जाएगा? द ग्रेटेस्ट। गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। और यहां पर छूट गया एक चीज मैं देना चाहता था। गांधी भारत के सबसे महान नेताओं में से एक थे, या दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक थे। तो दुनिया रहेगा तो वर्ल्ड हो जाएगा, भारत है तो इंडिया हो जाएगा, है ना? तो गांधी भारत के सबसे महान नेताओं में से एक थे। गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ
इंडिया। अगर दुनिया के होता तो ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है ना। सीता सबसे सुंदर लड़कियों में से, सीता इस कक्षा के या इस कक्षा की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक होगी। अभी सब लड़कियां नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं सीता को देख रहा हूँ सामने और देखकर मैं कह रहा हूँ कि सीता इतनी सुंदर है, जरूर इस कक्षा की सभी लड़कियों में से सबसे सुंदर होगी। तो कैसे कहूँगा मैं, इसका बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ। अब आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, है ना। सीता विल बी, सीता होगी की बात कर रहा हूँ, तो सीता विल बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ दिस क्लास। सीता, फिर से एक बार ध्यान सुनिए, सीता विल बी वन, सीता एक होगी सबसे सुंदर लड़कियों में से। सीता विल बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ दिस क्लास, है ना। इस प्रकार से अगर इस कक्षा में कहते तो इन दिस क्लास भी कर सकते थे, उसमें इन और ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वन के बाद ऑफ ही लगेगा, वन के बाद इन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। मैं असाइनमेंट में कुछ सेंटेंस दूंगा, उन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, और साथ ही साथ ये जो उदाहरण है, इन उदाहरण पर भी ध्यान देना है। उदाहरण भी बनना चाहिए और असाइनमेंट भी बनना चाहिए, ठीक है। और कल मैं और भी विशेष आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसी में इंटरचेंज भी पढ़ाऊंगा। सो ध्यान रखिएगा, निश्चित ही मेरा क्लास जो है आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।